धर्मांतरण के खिलाफ नए कानून के बाद अब डीलिस्टिंग की मांग तेज हो गई है। आदिवासी समाज के एक वर्ग ने धर्मांतरित आदिवासियों की डीलिस्टिंग की मांग शुरू कर दी, तो दूसरी ओर सीएम विष्णुदेव साय के बयान से सियासी पारा और गर्मा गया है। मुख्यमंत्री ने यह साफ कहा है कि ऐसे लोग जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनकी डीलिस्टिंग होनी चाहिए। धर्मांतरण पर प्रहार, डीलिस्टिंग पर रार। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ नए कानून के बाद अब डीलिस्टिंग की मांग तेज हो गई। आदिवासी समाज के एक वर्ग ने धर्मांतरित आदिवासियों की डीलिस्टिंग की मांग शुरू कर दी है, तो वही दूसरी ओर दूसरा पक्ष इसके विरोध में है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर नए कानून आने के बाद अब डीलिस्टिंग का मुद्दा भी गर्माते जा रहा है। आदिवासी समाज अब ऐसे आदिवासियों का विरोध कर रहा है जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है और दूसरा धर्म अपना लिया है। आदिवासी समाज का कहना है कि ऐसे आदिवासियों को डीलिस्टिंग करना चाहिए, उनका आरक्षण करना चाहिए। पूरे मामले को लेकर लगातार सरकार को पत्र लिखा जा रहा है और विरोध प्रदर्शन तक किया जा रहा है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कह दिया है कि ऐसे लोग जिन्होंने धर्म बदल लिया है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए, डीलिस्टिंग करने की जरूरत है। डीलिस्टिंग को लेकर आदिवासी समाज ने दिल्ली कूच किया। 24 मई को एक महासम्मेलन का आयोजन भी हुआ। इस बीच सीएम साय के बयान से सियासी पारा और गर्मा गया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ऐसे लोग जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनकी डीलिस्टिंग होनी चाहिए। आज जनजातीय समाज बहुत पहले से मांग करते आ रहा है कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग धर्मांतरित हो जाते हैं, अपना रीति रिवाज छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाते हैं, तो उनको अनुसूचित जनजाति वर्ग का जो लाभ मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपने रीति रिवाज परंपरा सब छोड़ जाते हैं और दोहरा लाभ लेते हैं। एक तो एसटी का भी लाभ लेते हैं और फिर अल्पसंख्यक का भी लाभ लेते हैं। इसलिए मतलब उनको अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभ से वंचित करना चाहिए। ऐसा उधर आदिवासी नेता और बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रवि भगत ने कहा कि धर्म बदल चुके आदिवासी संस्कृति को छोड़ चुके लोग सरकार के सुविधाओं और आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि मामले में बीजेपी केवल सियासत कर रही है। वर्तमान समय में डीलिस्टिंग एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी लोग इस विषय को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत में जनजाति समाज को अपने रीति रिवाज, परंपरा एवं विशिष्ट पहचान को सुरक्षित रखने के लिए आरक्षण दिया गया है। उसी के तहत विभिन्न सुविधा, नौकरी आदि जनजाति समाज को दिया जाता है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि कुछ लोग जो ईसाई धर्म को अपना चुके हैं, जो जनजाति समाज के रीति रिवाज, परंपरा को छोड़ चुके हैं, ऐसे लोग अधिकतर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि जो समाज से, चाहे वो हमारे आदिवासी समाज से हो या अन्य समाज से हो, जो अन्य धर्मों को अपनाया गया है, उसकी डीलिस्टिंग सरकार को करनी चाहिए। डीलिस्टिंग के मामले में भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी राजनीति कर रही है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संसद में कानून बनाने का अधिकार इनके पास में है, राज्य की विधानसभा में कानून बनाने का अधिकार इनके पास है, तो फिर डीलिस्टिंग के मामले में कानून बनाने से क्यों डर रहे हैं? इन सबके बीच सवाल यही है कि क्या छत्तीसगढ़ में जल्द डीलिस्टिंग होने वाली है और इसे लेकर आखिर क्या कानून जारी होगा। आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर।